नमस्कार, न्यूज 24 पंजाब मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप ये जो हरा भरा मंच देख रहे हैं ये इसलिए क्योंकि पंजाब मंथन में एक और अहम मुद्दा हम डिस्कस करने वाले हैं और मुद्दा यही है, क्या कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित सीएम बनाकर मास्टर स्ट्रोक इलेक्शन से ठीक पहले खेल दिया है। याद करिए, अभी 2-3 महीने पहले तक पंजाब में कांग्रेस की नैया डांवाडोल थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाएं, नवजोत सिंह सिद्धू को कैसे मनाएं, बहुत सारे सवालों से कांग्रेस पार्टी जूझ रही थी। लेकिन फिर अचानक बड़ी सफाई से कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर को पद से हटाया और एक दलित को, चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बना दिया। और अब कांग्रेस इसे एक बहुत बड़े फैसले के तौर पर न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में भुनाने की कोशिश कर रही है। अब मंथन के इस सत्र में यही बहस होगी, क्या वाकई ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है। पंजाब में दलितों की 32% आबादी है, 32%। क्या दलित कांग्रेस के साथ जा सकते हैं इस फैसले के बाद? मंथन के इस सेशन में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से मेरे बाईं तरफ अमित बावा बैठे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हरपाल चीमा आ गए हैं, शिरोमणि अकाली दल की तरफ से अर्शदीप सिंह यहां दाईं तरफ बैठे हैं और बीजेपी से स्वर्ण सिंह। एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार मेरे चारों मेहमानों के लिए। अमित, आप ही से शुरू कर रहा हूं जी। आपके विरोधी कह रहे हैं आपने चुनाव से 3-4 महीने पहले अगर एक दलित को सीएम बना दिया, आपकी मजबूरी थी, आपने जानबूझकर, क्योंकि आपको 5 साल तो याद आई नहीं और कहीं आई नहीं, आपने सिर्फ कैप्टन अमरिंदर की बगावत से जो नुकसान ना हो, आपने मौके पर चौका लगाने की कोशिश की है। देखिए मानक, सबसे पहले हम एक चीज सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी लोकतंत्र में सर्वोपरि और सबसे ज्यादा पवित्र यदि होली बुक कोई रहती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जहां सेक्युलरिज्म की बात आती है या जहां कांग्रेस पार्टी के कल्चर की बात आती है तो बिल्कुल इन सिंक विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो इस बात को यदि कहा जाए कि चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री सिर्फ दलित होने पर बनाया गया तो मैं इसको खंडन करता हूं, ये गलत है। हाँ, ही इज अ केपेबल पॉलिटिशियन। वो एक अलग बात है कि वो जिस समाज से जुड़ते हैं, जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, उस समाज का एक बहुत मेजर एक स्टेक है पंजाब में। बट सिर्फ ये पैमाना कि वो क्योंकि वो दलित है उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, ये बिल्कुल गलत है। अरे, आप तो अपने ही सरकार के, अपनी पार्टी के इतने बड़े फैसले को कम करके दिखा रहे हैं। मुझे तो लगा आप इसे भुनाएंगे, आप कहेंगे देखिए हमने दलित को सीएम बनाया। आप तो ये कह रहे हैं कि हमने उन्हें सीएम इसलिए नहीं बनाया कि वो दलित है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेट मी रिकरेक्ट। चन्नी जी दलित समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक केपेबल सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। ये दोनों पहलू इस बात को पुष्टि करते, इस बात को सपोर्टिंग करते हैं कि चन्नी जी को चीफ मिनिस्टर चुना गया है पंजाब का। ओके, क्या मास्टर स्ट्रोक है ये आपका? मतलब कहने का मतलब 32% दलित हैं लेकिन कभी एक साथ वोट नहीं देते, वो हमेशा बढ़ता है दलित वोट, आपको भी पता है जी। क्या इस बार आपके साथ जाएगा? देखिए, पंजाब में चुनाव, मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, धर्म, जाति, सांप्रदाय, इन बातों पर ना तो कांग्रेस पार्टी अपना कैंपेन कभी किया है ना कभी करेगी। पंजाब का चुनाव मुद्दों पर होगा। चन्नी जी की बतौर चीफ मिनिस्टर परफॉर्मेंस को मैं समझता हूं डिस्कस करें तो वो बहुत एक बेहतर डिबेट रहेगी, इंस्टेड कि वो दलित हैं या वो जट सिख हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि आप ना धर्म पर राजनीति करते हैं ना जाति पर करते हैं, तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि आपने एक दलित को सीएम बनाया? ये एक पॉलिटिकल जट सिख को आपने डिप्टी सीएम बनाया, हिंदू को आपने डिप्टी सीएम बनाया। आपने तो बेसिकली सारे बॉक्सेस को टिक किया है ना। अच्छा, ये दलित भी हो गया, जट सिख भी हो गया, हिंदू भी हो गया, ताकि कोई जाति नाराज ना हो जाए। आप कह रहे हैं आप जाति पर वोट ही नहीं मांगते। ये एक पॉलिटिकल इत्तेफाक है। ओके, अब वजह तो है कोई ना कोई कि सारी की सारी बाकी पार्टियों ने आपके इस फैसले के बाद यह ऐलान कर दिया है कि वो भी एक दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे। इसका मतलब जाति का खेल चल रहा है ना पंजाब के इलेक्शन में। देखिए, इलेक्शन से पहले ये आप अक्सर हम सभी स्टेट्स में भी देखते हैं, खासकर पंजाब में, अलायंसेस होना, प्री पोल अलायंसेस होना, अनाउंसमेंट्स होनी, ये सब चीजें स्वाभाविक रहती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो फैसला है चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, उसको मेरिट के आधार पर आप एनालाइज कीजिए। हाँ, राजनीति है, लोकतंत्र है, आप इस बात को झुटला नहीं सकते। मैं भी यहां बैठकर इस बात को डिनाई नहीं कर सकता हूं कि एब्सोल्युटली कोई सोशल इक्विलिब्रियम को ध्यान में नहीं रखा गया है, बट ये सभी फैक्टर्स का यूनानिमस एक कॉम्बिनेशन है। ओके, हरपाल चीमा, आपकी पार्टी पीछे रह गई, बाकी सारे विरोधी पीछे रह गए और आपको रिएक्ट करना पड़ रहा है कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद कि भाई हम भी बनाएंगे, हम भी डिप्टी सीएम बनाएंगे।
देखो मैं समझदा कि कांग्रेस पार्टी ने ये एडमिट किया, ये मन्निया कि 4.5 साल पौने 5 साल पंजाब विच कांग्रेस पार्टी ने किसी भी मुद्दे ते काम नहीं किया। पंजाब विच नशियां दा मुद्दा अज भी उस तरह स्टैंड करदा। पंजाब विच बेरोजगारी, पंजाब दा नौजवान अज भी कांग्रेस पार्टी की सरकार तो घर घर रोजगार की मंग करदा। अज भी पंजाब दा किसान कांग्रेस पार्टी तो पुछदा कि मेरे कर्जे की मुकम्मल कर्जा माफी कदों होगी। अज भी पंजाब मंग करदा कि गुरु ग्रंथ साहब की जिन्हां लोगों ने बेअदबी की सी कदों जेल जाणगे। अज भी पंजाब मंग करदा कि जिहड़ा माफिया, जिहड़ा रेत माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया पंजाब चल रहा सी वो कदों खत्म होगा। ये सारे मुद्दे उस तरह पंजाब विच खड़े नेगे और इस गल ते मोहर कांग्रेस पार्टी ने लाई आ कि इन्हां दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन साहब ने 4.5 साल उस प्रकार की सरकार चलाई आ जिस प्रकार की सरकार पंजाब विच श्रोमणी अकाली दल बीजेपी चलाउंदा सी। जिस प्रकार श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने पंजाब नूं तबाह कीता। एक सेकंड हरपाल जी, प्लीज ये सारे मुद्दों पर बहस करिए, नहीं, खूब हो रही है। आप आप सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी आते हैं, इन सब मुद्दों पर बोल रहे हैं। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, पीछे मैं इसी पे आता हूं ना, इसी पे आता और हूं। क्योंकि आपकी पार्टी भी इस जातिगत राजनीति से पीछे तो है नहीं। आपके नेता को भी यह मानना पड़ा कि हां कोई सिख ही सीएम बनेगा। आपके नेता को मानना पड़ा दलित डिप्टी सीएम बनेगा। इस बात से आप बच नहीं सकते। देखिए, पंजाब के चुनाव में जातिगत राजनीति में आप भी उतर चुके हैं। मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक किसी भी ऐसी भी जो बोल रहे हैं आप, ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। आम आदमी पार्टी समय आने पर बिल्कुल पंजाब के लोगों के सामने अपने कैंडिडेट भी रखेंगे और पंजाब के सामने पंजाब के लोगों के लिए नहीं, मेरे ख्याल से आपके क्या होगा, मेरे ख्याल से आपके नेता बोल चुके हैं दलित डिप्टी सीएम होगा, ये तो बोल ही चुके हैं। नो अनाउंसमेंट। सिख सीएम होगा, ये भी बोल चुके हैं। सिख सीएम होगा, सिख समाज से होगा, सिख समाज से होगा, ये बोल चुके हैं अरविंद जी। उन्होंने अनाउंस किया था। पर लेकिन आम आदमी क्यों पार्टी किया था? सेकुलर पार्टी है। अगर आप जाति में विश्वास नहीं रखते तो क्यों कहा था कि सिख बनेगा सीएम? देखिए, सिख क्योंकि जाति नहीं होती, सिख एक धर्म है, उसकी जाति में हम कोई जाति आप तो नहीं होती। सेक्युलर कह रहे थे ना अभी। नहीं, सिख सेकुलर है, बिल्कुल सेकुलर है आम आदमी पार्टी बिल्कुल सेकुलर है। पर लेकिन पंजाब जो है, पंजाब में एक समुदाय है, सिख समुदाय के जो लोग जो ज्यादातर रहते हैं, देश के किसी और सूबे में नहीं है। और बड़े लंबे अरसे से मैं समझता हूं पंजाब में सिख समुदाय से क्या दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे? दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे? नहीं, ये तो हमारी जो पार्टी की नेशनल कार्यकारिणी है, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी, वो ही बताएंगे। पर लेकिन अभी समय है। मैं मुद्दे पे, मैं तो समझता हूं कि मुद्दे की राजनीति पे हम बात करनी चाहिए। नहीं, उस पर भी खूब बात हो रही है। उस पर भी आना चाहिए कि पंजाब में इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। उस पर भी खूब बात हो रही है। अब ये लोग ये तो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया कि 4.5 साल पंजाब में कुछ नहीं हुआ। नहीं, पर इसका सीएम मेरे को ये बताइए कि बीजेपी में गुजरात में अपना सीएम बदल के ये नहीं शो किया कि हमारा सीएम ने कोई काम नहीं किया। उसी तरह उसी स्ट्रेटजी पे कांग्रेस पार्टी ने काम किया कि हमारा सीएम ने कुछ नहीं किया। इस चेहरे को बदल दो, दूसरे चेहरे को लाओ और पंजाब में सीट। ऐसा नहीं होगा। अर्शदीप, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो रिएक्ट करने को मजबूर हो गई हैं क्योंकि कांग्रेस ने लीड ले ली दलित सीएम बनाकर। आपको भी मजबूरी में ये कहना पड़ा ना कि हम दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे, क्योंकि सीएम तो आप बना नहीं सकते, सीएम तो सुखबीर बादल ही बनेंगे। मैं इस बात को अलग नजर से पेश करता हूं, लेकिन आप ये बात समझे कि सबसे पहले श्रोमणी अकाली दल ने ये कहा था कि डिप्टी सीएम होगा दलित समाज से, तो उसे कॉपी करते हुए कांग्रेस ने किया। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है, चन्नी जी कोई कांग्रेस की नेचुरल चॉइस नहीं है। 4.5 साल पहले जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए थे पंजाब में, वो बहुत बड़े कर दिए। गुटका साहब, पंजाब के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी पॉलिटिकल स्टेज पे गुटका साहब को लाया गया और उन पर हाथ रख के कसम खाई गई। 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा, घर घर में नौकरी, पूरन कर्जा जो माफी की बात थी। और इसके बावजूद 4.5 साल में जब सरकार कुछ नहीं कर सकी, उसके बाद उन्हें लगा कि मुख्यमंत्री बिल्कुल निकम्मे हैं, क्योंकि अब तो कांग्रेस ने उन्हें सर्टिफिकेट देके निकाल दिया। तो 4.5 साल बाद मुख्यमंत्री हटा दिया, फ्यूचर प्लानिंग थी नहीं। अंदर कांग्रेस में खाना जंगी शुरू होगी, जाखड़ का अलग ग्रुप हो गया, नवजोत सिद्धू का अलग, सुखी रंधावा का अलग। तो उन सारे इश्यूज में लगा कि एक चन्नी जी को सीएम बना दें। तो चन्नी कोई नेचुरल चॉइस नहीं थी, चन्नी कोई सीएम का चेहरा नहीं थे। कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी जो लड़ाई थी, जो कलह थी, उसे रोकने के लिए चन्नी को आगे कर दिया। आपने क्यों अनाउंस किया कि आप दलित को डिप्टी सीएम बनाएंगे? और बीएसपी से आपने गठबंधन भी यही सोच के किया ना कि 32% दलित आबादी है पंजाब में। नहीं, बीएसपी और 50 सीटें ऐसी हैं कम से कम जहां पर दलित आबादी चुनाव का फैसला कर सकती है।
नहीं, देखें, बीएसपी से हमारा गठबंधन पहले भी रहा है 96 में, और जब बीएसपी और अकाली दल का गठबंधन था तो पंजाब में क्लीन स्वीप था, और उसी के डर से कांग्रेस, क्योंकि नॉन कॉम्पिटेंस पे, नॉन गवर्नेंस पे, नॉन डेवलपमेंट पे पहले से गिरी हुई थी, तो कांग्रेस को लगा कि अब बीएसपी और अकाली दल, नो, कांग्रेस को लगा कि बीएसपी अकाली दल का जो गठबंधन है ये मजबूती से बहुत आगे जा रहा है, तो उसे काउंटर करने के लिए उन्हें लगा कि चलो, ना जाखड़ साहब बन पा रहे हैं, ना सुखी रंधावा पे सहमति हो रही है, चलो चन्नी साहब को आगे कर दे। पर मैं आज आपके मन से एक सवाल पूछता हूं कि पंजाब का मुख्यमंत्री चन्नी साहब हैं, और वो कैसे मुख्यमंत्री है जो अपने फैसले खुद नहीं ले सकते, उन्हें बार बार दिल्ली भागना पड़ता है चाहे मिनिस्ट्री डिसाइड करनी हो। अभी देखा कि एजी और डीजीपी तक वो लगा नहीं सकते, सब कुछ हाई कमांड से चलता है। जो हाई कमांड कल्चर है ये पंजाब को एक्सेप्टेबल नहीं है। पंजाब चाहता है कि रीजनल पार्टी हो, लोग चाहते हैं कि हमारे फैसले यही हों। पंजाब ने देश को रास्ता अभी जवाब लेता हूं और आज पंजाब को दिल्ली बैठे कुछ लोग रास्ता दिखाएं तो ये अभी एक सेकंड में जवाब लेता हूं अभी, लेकिन उससे पहले स्वर्ण सिंह जी, आपका क्या मानना है? आपने अभी तक कोई मुख्यमंत्री के चेहरे और उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर बात नहीं की है, क्या आप भी कुछ दलित को बनाएंगे सीएम या डिप्टी सीएम? ये बात ऐसी है कि जो आपने मुद्दा उठाया है, सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी के बर्थडे पे जो कल आने वाला है, इस पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, आजकल ट्रेंड चल रहा है, और ये आपको देखना होगा। आपको शायद पता है कि इस मुद्दे पे सबसे पहले स्टेप भारतीय जनता पार्टी ने लिया था। आप करतारपुर की बात कर रहे हैं? सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अगर पावर में आएंगे तो दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन सब पार्टियों ने इसको फॉलो किया। सुखबीर बादल का उसी दिन टेलीफोन आ गया हमारे भवन में, और उसी दिन कहा ये क्या कर दिया आपने, धमाका कर दिया, सीएम को अनाउंस कर दिया आपने कि दलित सीएम बनाएंगे। तो नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, दूसरे ने कहा हम भी डिप्टी सीएम बनाएंगे, और इसी को कॉपी करते 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 कांग्रेस ने कहा हम बना ही देते हैं। ये एक किस्म का रिवाज जो रितोरिज्म चली है, ये बीजेपी ने स्टार्ट की है, और ये मुद्दा बहुत सीरियस है। मैं उस पर बोलना चाहता हूं कुछ। ये बहुत दुखद का विषय है। ये 74 साल से कांग्रेस दलितों को एक्सप्लॉइट कर रही है, इसको यूज कर रही है, लेकिन कभी मौका नहीं दिया। पिछली सरकार में भी 4 सीटें थी, 4 सीटों में 3 सीटें तो दे दी एक सेक्शन को, और एक सेक्शन मुसलमान था और उसको दे दी, और कोई मिनिस्टर नहीं बनाया दलित। ये तो मिनिस्टर बनाने के लिए तैयार नहीं है, ये तो मजबूरी में इनको जो सीएम बनाना पड़ा है। ओके, ऑल राइट। अब बताइए अमित, आपने बना तो दिया मजबूरी में दलित को, लेकिन अभी भी ये मास्टर स्ट्रोक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी इस मास्टर स्ट्रोक पर जनादेश आना अभी बाकी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, और राजनीतिक विश्लेषक खुल के कह रहे हैं, अगर आपका ये कदम बैकफायर कर गया और जो जट सिख समुदाय है वो नाराज हो गया, तब आप क्या करेंगे? ना इधर के रहेंगे ना उधर के? देखिए, मैं सबसे पहले तभी हमारे बीजेपी के पैनलिस्ट एक बात कर रहे थे, तो मैं उस पर जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के दोहरे मापदंड अपने आप में इस बात की पुष्टि करते हैं कि चंडीगढ़ में बैठकर आज ये बात करते हैं किसान की, नौजवान की, और ये दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को आतंकवादी बताते हैं। मेरे ख्याल से इनको अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी और स्टैंड को पहले क्लियर करना चाहिए। दूसरी चीज, जो कुछ समय पहले मेरे साथी जो अकाली दल से हैं वो बात कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के फैसले दिल्ली से होते हैं या हाई कमांड कल्चर। देखिए, जो आज देश का स्वरूप है, देश में राजनीतिक पार्टियों में सबसे ज्यादा जरूरी है आइडियोलॉजी, और उस आइडियोलॉजी का भारतीय संविधान के साथ कितना सिंक्रोनाइजेशन है। रीजनल पार्टीज में और एक नेशनल पार्टी में सिर्फ यही अंतर रहता है कि हमारी पार्टी में जीजा मंत्री, पिताजी मुख्यमंत्री, साले साहेब मंत्री, साले की बहन मंत्री, ये कल्चर नहीं है, और शायद ये कल्चर लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। अब बात करते हैं जो आपने एक बात की कि बैकफायर करने की। मानक जी, पॉलिटिकल डिसीजंस यदि सिर्फ इन पैरामीटर्स पर लिए जाते तो मैं समझता हूं शायद कांग्रेस पार्टी इतनी लंबी इनिंग्स पॉलिटिक्स में कभी ना कंटिन्यू कर पाती। लेकिन ये जो इस समय पंजाब में कांग्रेस में हो रहा है, आपसे पहले तो कभी हुआ नहीं कि आपके नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रधान है पार्टी के, वो उस मुख्यमंत्री को हर दिन आए दिन कोसते हैं।
आए दिन मुख्यमंत्री को नहीं कोसा। इसीलिए आप पर निशाना साध रहे हैं विपक्षी कि देखिए दलित सीएम तो बना दिया, लेकिन आप ही के पार्टी के अध्यक्ष उनको रोज निशाने पर लेते हैं। ये आप एक चीज, इसका एक दूसरा पहलू देखिए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां इतना पॉलिटिकल स्पेस और इतनी डेमोक्रेसी है कि आप अपनी पार्टी में रहकर अपनी ही सरकार के किसी फैसले को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। अकाली दल की सरकार में कोई बोल के देखे, शाम को अगर वो पार्टी में रह जाए, सुखबीर बादल खुश हैं तो खुदा खुश हैं, नहीं है तो आपका दरवाजा बंद है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। यदि एक डेमोक्रेटिक सेटअप क्या है, अभिव्यक्ति की आजादी, यदि पार्टी के किसी फैसले पर पार्टी अध्यक्ष या किसी और को आपत्ति है, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, आला कमान ने एनालाइज किया, उसके ऊपर डिसीजन हुआ। मैं समझता हूं स्टेट के हित में है, ये काम स्टेट के हित में है, यहां डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं है, इसकी सराहना होनी चाहिए। आपने बहुत रिस्की एक कदम उठाया है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अब से पहले पंजाब में कभी दलित सीएम नहीं बना, हालांकि आबादी 32% मैं करेक्ट करता हूं, अब से पहले हमारे यहाँ ओबीसी चीफ सरदार ज्ञानी जैल सिंह बड़े कामयाब मुख्यमंत्री लेकिन रहे। दलित नहीं बने, ओबीसी बने, दलित नहीं बने। मैं दलित की बात कर रहा हूं, पहली बार बने जी। और आपको भी पता है पंजाब के समाज में, पंजाब में राजनीति में दबदबा जाट सिखों का है या नहीं? देखिए पंजाब आप मानते हैं नहीं में, पंजाब में जो सोशल फैब्रिक है, इसीलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि आपसे जाट सिख नाराज हो जाए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में सोशल फैब्रिक में आप जाकर देखिए, इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी की पंजाब यूनिट में जितनी जट सिख एक क्रेडिबल लीडरशिप खड़ी है, आप नाम लेने शुरू कर दीजिए, प्रताप सिंह बाजवा, नवजोत सिंह सिद्धू, रवनीत सिंह, पर वो सीएम नहीं बने ना। सीएम तो दलित बना दिया आपने। चन्नी जी को कौन सा पता था कि वो कभी सीएम बनेंगे क्या? और वो कोई यहाँ पे अश्योरेंस थोड़ी ना है। कैप्टन साहब अगर इतनी लंबी इनिंग्स खेल के बाहर जा तो सकते अगली बार सीएम कौन बनेगा चुनाव में अगर जीते तो? आला कमान फैसला दलित बनेगा या जट सिख बनेगा? आला कमान फैसला करेगी। नो इंडिविजुअल, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, कोई एक व्यक्ति यहां पर व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता है। यहां लोगों के सेंटिमेंट को, विधायक दल के सेंटिमेंट के ऊपर आला कमान उसको एंडोर्स करती है। कह रहे हैं हरपाल जी, इसीलिए हम कह रहे हैं ये चुनाव जो है पंजाब का, ये जाति में फंस गया है। दलित एक तरफ, जट सिख एक तरफ, फिर हिंदू एक तरफ, इसीलिए फंसा हुआ है ये। कोई भी खुलकर कहना नहीं चाहता कि हम दलित को बनाएंगे, हम जट सिख को बनाएंगे, किसको बनाएंगे। देखो पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती आ, पंजाब सारे धर्मां दा सत्कार करदा गा। अज तक पंजाब विच कदे जातिगत दंगे नहीं होए। अज तक पंजाब एकजुट होके जिहड़ियां भी समस्यावां सामने आउंदियां, जटिल समस्यावां दे खिलाफ डट के लड़दा गा। सो मैं समझदा ये कोई इशू नहीं बनना हैगा कि किहड़ी कास्ट सीएम बन रही है, किहड़ी कास्ट नहीं सीएम बननी। पंजाब विच मुद्दों के आधार पर गल चलती है। पंजाब विच मुद्दों के आधार पर आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा आपका? साडी हाईकमान तय करूगी कौन होगा जी। कब? अजे वेट करो, कब तय वेट करो, करेगी? बड़ी जल्दी कर देंगे। चुनाव से पहले? चुनाव से पहले कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हम बिल्कुल अनाउंस करेंगे। पर लेकिन मैं समझदा पंजाब की जिहड़ी राजनीति आ, सिर्फ ते सिर्फ मुद्दों के आधार पर, जातिगत मुद्दों के आधार पर नहीं होनी। पंजाब के लोगों को पता गा कि पंजाब के उत्ते अज 3.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। ये कर्जा किन्होंने चढ़ाया? रवायती पार्टियां ने। मैं जिहड़ी गल कर रहा। ऑलराइट, बाकी मुद्दों पर हम दिन भर बहस कर ही रहे हैं। हरपाल जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता भी आ रहे हैं। मेरा कहने का भाव आ, पंजाब के लोगों को पता गा कि पंजाब नूं करज़ई स्टेट किने बनाया, पंजाब नूं नशा च किने तक्या गया, पंजाब की नौजवान नूं किने बर्बाद किया गया। मेन मुद्दे ये ने पंजाब के। अज पंजाब का नौजवान पंजाब च रहना नहीं चाहता। मेन मुद्दा आ सो जातिगत मुद्दों के आधार पर इलैक्शन नहीं होनी। पंजाब के जिहड़े असली मुद्दे लगे उन्होंने आधार पर इलैक्शन होने जा रही है 2022 दी। अर्शदीप, क्या जातिगत मुद्दों पर होगी वोटिंग? होगी इस बार? लोग वोट करेंगे ये देखकर कि दलित सीएम है, या आप भी एक दलित को डिप्टी सीएम बना रहे हैं, या मायावती आपके लिए रैली करने आ रही हैं? देखिए, ये हमारा सोशल फैब्रिक है, लेकिन पंजाब में जो असल बात पे वोटिंग होती है, पंजाब एक प्रोग्रेसिव स्टेट थी। मैं तो अब कहूँगा कि कांग्रेस ने 5.25 साल में तबाह करके रख दिया, लेकिन 10 साल जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, जो पंजाब में एयर कनेक्टिविटी हुई, जो पंजाब को पावर सरप्लस बनाया गया, तो उन मुद्दों पे यहाँ वोटिंग होती है। और अब पहली बार हुआ था कि 2007 से 12 और 12 से 17 पहली बार किसी गवर्नमेंट ने रिपीट किया था यहाँ पे, और वो मुद्दों पे किया था, डेवलपमेंट पे किया था। उसके बाद 2015 में जब बेअदबी के इश्यूज हुए और उसको ऐसे पॉलिटिकल इशू बनाया गया ऑपोजिशन की तरफ से, तब श्रोमणी अकाली दल को उसका नुकसान उस वक्त जरूर हुआ। लेकिन जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस ये कहती है कि परिवारवाद, कांग्रेस के प्रवक्ता स्टेज पे बताएं कि आज तक आजादी के बाद कांग्रेस का जब भी प्राइम मिनिस्टर बना, कितनी बार उसमें से गांधी परिवार में से बना, कितनी बार गांधी परिवार से बाहर बना, और जब सरदार मनमोहन सिंह को भी बनाया गया
तो ये कैसे चलाता था गांधी परिवार, तो बताने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट। लेकिन मैं एक चीज यहां पे बतानी चाहूंगा कि पंजाब आज भी उन्हीं मुद्दों पे बात करता है। 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा गुटका साहब उठा के मुख्यमंत्री ने कहा था माफ करेंगे, वो बताएं। घर घर नौकरी, क्योंकि नौकरी किसको दी? एमएलए के बच्चों को, मंत्रियों के सन इन लॉ को, उसको बताएं। जो पंजाब को नशा मुक्त बताना था उसके बारे में छोटी सी बात कह रहा हूं। तो ये बातों के Okay. अगर कांग्रेस में, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग, अगर कांग्रेस ये सोचती है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने से लोग ये वादे भूल जाएंगे, तो मैं कह दूं कि चन्नी साहब बाकी ऐलान बाद में करें, पहले ये वादे पूरे करें। और आज नौजवानों की, क्योंकि मैं नौजवानों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं लास्ट, बिल्कुल, कि अगर चन्नी साहब वाकई नौजवानों के बारे में सोचते हैं तो कांग्रेस का एक वादा था 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का, तो आज हर एक नौजवान का 1.5 लाख रुपए के करीब हो गया। पहले उनके खातों में डालें, फिर आगे बात करें। आशदीप, क्योंकि आपने परिवारवाद का मुद्दा छेड़ दिया, आप ही के पुराने सहयोगी बीजेपी जो अब सहयोगी नहीं है, आपको पता है ना कि वो परिवारवादी पार्टियों में अब आपको भी गिनने लगे। आपको पता है ना, ये बैठे हैं स्वर्ण सिंह आपके साथ ही। मैं बड़ा स्पष्ट, इसीलिए ये मुद्दा उठाने से पहले मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं। मैं कांग्रेस की बात का जवाब दे रहा था। मुद्दे अगर पे आप बात- अकाली दल पे आ जाएं तो डेमोक्रेसी में जिसे लोग वोट डालते हैं वो ओके, मैं जीतता समझ है। गया। यहां स्वर्ण कोई सिंह। हम ओके, रात में स्वर्ण नहीं सिंह जी। बैठे हैं, यहां सद्दाम हुसैन का परिवार नहीं चल रहा है। लोग वोट डालते नहीं, हैं ठीक है। और जीतते हैं। और मैं कांग्रेस से एक बात जरूर कहूंगा, फिर conclude करूंगा, मेरे पास टाइम कि बिल्कुल- अगर राहुल स्वर्ण- गांधी सर, अपनी स्वर्ण सिंह, अमेठी की स्वर्ण- सीट नहीं बचा स्वर्ण सकते सिंह जी। तो वो दूसरों पे परिवारवाद के ओके, इल्जाम ना स्वर्ण लगाएं। ये कॉम्पिटेंस है और जीत के ओके। लोग वोट करेंगे, जीत के ही कोई आ सकता है। ओके, स्वर्ण सिंह जी। मैं मुद्दे पे बात करूंगा। हाँ, मुद्दे पर बोलिए। जो आपने मुद्दा आज रखा हुआ है, तो ये मुद्दा बहुत डीप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का 74 ईयर का राज निकल गया। कांग्रेस ने दलितों को यूटिलाइज किया है और 13 मुख्यमंत्री बने अभी तक पंजाब में, जिसके 12 मुख्यमंत्री जट सिख हैं। वही जट सिख, अकाली दल है वो भी जट सिख सोचता है, आम आदमी पार्टी वो भी जट सिख सोचती है, कांग्रेस है वो भी जट सिख सोचती है। ऐसा क्यों है? अब परसेंटेज देखिए इनकी, ये इनकी 18% है जाटों की पंजाब में, और इनकी जो शेड्यूल कास्ट की 32% है। अब इसका 26% जो इंक्रीज हुआ है, ये 2011 की फिगर है। अब जो फिगर लेंगे तो 35% हो जाएगी। ओके, और सिखों में सबसे ज्यादा गिनती दलित सिखों की है। तो ये जो डिस्कशन है कि चीफ मिनिस्टर दलित होना चाहिए, सिख होना चाहिए, व्हाई नॉट दिस, ये बेइंसाफी अब तक क्यों हो रही है? ओके, ऑल राइट, ओके। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप सबका मंथन के इस स्टेज पर आने के लिए। आपसे बस थोड़ी देर बाद कहीं जाइएगा मत, न्यूज़ 24 पर बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां पंजाब चुनाव से जुड़ी, पंजाब से जुड़ी, बस थोड़ी देर में आने वाली हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं।